नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को लग जाएगा कि सच में पेपर लीक हुआ है और रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर एफिडेविट के साथ में कोर्ट को क्या सौंपा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए, यानी कि जीएसएससी पेपर लीक के जो सबूत है एफिडेविट के साथ में ब्रह्मास्त्र। आखिर कौन सी ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो कोर्ट को सौंपा गया है, ठीक है, और 7 मई को परीक्षा रद्द हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें आपको A to Z पता चलने वाली है। चैनल में नए हुए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस प्लस में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होता है सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, कौन से ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिनमें एक एसओ अधिकारी का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिनमें बताया गया था कि उनके पास प्रश्न पहले से यानी कि 24 घंटा पहले पहुंच चुका था और उन्होंने 4 बजे के आसपास में किसी डीवाईएसपी को क्या किए थे, फॉरवर्ड कर दिए थे। ठीक है, लेकिन उस प्रूफ को कोर्ट में एफिडेविट के साथ में सौंप दिया गया। ठीक है, बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही बड़ा खुलासा है ये। ठीक है, सरकार के अधिकारी ही बता रहे कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है और 7 मई को परीक्षा रद्द हो जाएगी, इस पर हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि जो इंटरवेनर थे, ठीक है, वकीलों का हुजूम खड़ा किया गया था कोर्ट में, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। सीआईडी से पूछा गया तो बताते हैं कि अभी जांच चल ही रहा है और कुछ बंद लिफाफे में कुछ देने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या बोला जाता है, जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक कुछ भी चीज़ें हम लोग नहीं सुनेंगे। पूरी जांच कीजिए तब हम लोग आगे कर, यानी कि मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो एफएसएल भी नहीं सौंपा गया, ना जांच रिपोर्ट, कुछ भी ऐसा चीज़ सौंपे नहीं गया जिनसे बहस हो सके। सिर्फ और सिर्फ वो लोग चाह रहे थे कि स्टे हट जाए। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र छिपा के रखा गया था ये इसी दिन के लिए रखा गया था। ठीक है, यानी कि आप सभी को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि किस लिए बचा के रखा गया, कहीं प्रूफ को बचाने के चक्कर में कहीं आप लोगों को सज़ा ना हो जाए। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह से। लेकिन देखिए, हर एक चीज़ का समय होता है। क्या आपको मान लिया जाए कि आप दिन भर में 3 टाइम खाना खाते हैं, तीनों टाइम का खाना जो है एक बार में आपको खाने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा, क्या आप पेट भरा रहेगा हमेशा के लिए, या आपका पेट खराब हो जाएगा, यानी कि आपका पेट खराब हो जाएगा। मतलब क्या कि 3 टाइम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाइएगा तो आपके शरीर में लगेगा भी और आप हृष्ट पुष्ट भी रहिएगा। लेकिन अगर एक डेगची एक बार में ही दे दी जाए, तीनों टाइम का खाना एक बार में ही दे दिया तो क्या होगा, अब बीमार पड़ जाए, उल्टा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसीलिए वो प्रूफ को बचा के रखा गया था और जब वकीलों का हुजूम खड़ा किया गया तब उस ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया गया। ठीक है, एफिडेविट के साथ में सबमिट किया गया। अब देखिए उसमें क्या खुलासा होगी, उसका मोबाइल भी दे दिया गया ताकि पता चल सके कि क्या रिपोर्ट जो यानी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो अधिकारी दावा कर रहे हैं, क्या ये सच है या झूठ। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि जिनके पास प्रश्न पत्र भेजा गया था क्या वो एसआईटी यानी कि सीआईडी के जो टीम है उनमें है, वे डीएसपी है, या फिर जिला के जो डीएसपी होते वो है। ठीक है, ये तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि 7 मई नेक्स्ट हायरिंग डेट है, उस दिन बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। और यानी कि उम्मीद है कि 2 बार 3 बार कुछ भी चीज़ें ऐसे मुख्य रूप से सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन 7 मई तक उम्मीद कितना टालेगी,
यानी कि सीआईडी भी कितना टाल मटोल गोल मटोल करके कितना ले जाएगी प्रूफ को, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि जो जज साहब हैं स्पष्ट रूप से बताए थे, जब एफआईआर करने की बात आई थी तो आप लोगों ने उस समय एफआईआर क्यों नहीं किया था? उस समय अगर आप लोग एक्टिव होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। यानी कि जज साहब के संज्ञान में भी है, ठीक है, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। यानी कि पूरी तरीके से डांट फटकार भी मिला है वकीलों को। तो अभी भी बहुत ही मतलब कि, और ऐसे में जो छात्र हैं जो सो कॉल्ड देखिए जेन्युइन है कुछ लोग, ठीक है, लेकिन वो लोग बहुत सारे लोग उनका बात करने का तरीका बिहेवियर देखिएगा अलग तरीके से। सेलेक्टेड है अच्छी बात है, लेकिन आपका बिहेवियर भी थोड़ा डिसाइड करता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, ठीक है। आप सिलेक्शन पा लिए और जो शिक्षक है जिनको लगा कि पेपर लीक हुआ है और लोग आगे आए, अब उन्हीं लोगों से पढ़ के उन्हीं लोगों को गाली दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें सम्मान करना चाहिए। जिस थाली में आपने खाया उसी में आप थूक रहे हैं तो क्या हुआ? ऐसा कौन लोग करते हैं? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन याद रखिए 7 मई बहुत ही खास दिन होने वाला है और आप लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग भी करना है। क्योंकि इंटरवेनर वाले जो लोग हैं 5-5 हज़ार रुपये जब दे सकते हैं, देखिए वो लोग के लिए तो आम बात है। क्योंकि अगर वो लोग 30-35 लाख जिस तरीके से अफवाहें चलिए 30-35 लाख दे सकते हैं तो 5,000 रुपये बहुत छोटी रकम होती है उनके लिए, ठीक है। लेकिन जो परीक्षा रद्द करवाना चाहते हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए 150 रुपये भी बहुत मायने रखता है। लेकिन जितना सक्षम हो सके, अगर हक की लड़ाई के लिए अगर बात आती है तो आपको ज़रूर सहयोग करें। आप महीने में 400-500 का रिचार्ज करवा लेते हैं, लेकिन जब 150 रुपये देने की बारी आती है तो आपके जान निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेन है सीबीआई अगर जांच नहीं होगा ना तो बड़ी मछलियाँ नहीं पकड़ी जा सकती, ठीक है। हो सकता है कि सुनवाई से पहले ही सरकार के द्वारा बड़ी मछलियों को बचाने के लिए यानी कि परीक्षा को रद्द भी करवा दिया जा सकता, ठीक है, तबर की तरह। क्योंकि अभी आप लोग को मालूम हो कि 8 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार, ठीक है। तो बहुत मतलब क्या बोले, बहुत ही बड़ा उसमें। और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं आपको एक QR कोड देता हूँ, ठीक है। ये जो मैसेज है काफ़ी तेज़ी से उस दिन भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, जिनमें लगातार कुणाल सर बताए थे कि जो फंडिंग वर्तमान में स्थिति है उससे बड़ा वकील तो छोड़िए, अपने जो वकील है अजीत सर, उनका फी भी देना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम फंडिंग हुआ। लेकिन हमारे जो अजीत सर है और एक वकील है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एकदम पूरा डटे रहे और देखिए स्टे को हटने नहीं दिए, स्टे लगा रहा। हालांकि हमारे पास बहुत प्रूफ है, लेकिन प्रूफ रहने से नहीं, क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रूफ के साथ में मोटा रकम भी चाहिए होता है सलाहकार के लिए, ठीक है, बड़े वकील के लिए। तो उसके लिए फंडिंग की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए बोल रहे थे कि वर्तमान में जो स्थिति है, बड़ा वकील छोड़िए, अपने वकील का पैसा भी निकल नहीं पाएगा, ठीक है। सभी मिलकर वो षड्यंत्र करें जिससे पूरे मामले को दबाया जा सके। आज की तारीख यानी कि 3 महीने बाद भी सोचिए सरकार हाई कोर्ट में जवाब नहीं दाखिल किया है। इसका सीधा सा मतलब आप खुद सोचिए, इतना होने के बावजूद भी आप मुख्य दर्शक बने हैं, तो आपके दिलेरी को प्रणाम करता हूँ। ये किनके द्वारा? कुणाल सर के द्वारा लिखा गया था उसी दिन, ठीक है, कोर्ट के हायरिंग दिन कल ही, ठीक है। आगे आप पर मैं छोड़ता हूँ, आप क्या चाहते हैं, यानी कि आप अगर सीबीआई जांच चाहते हैं तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। इतना कम फंडिंग से कैसे हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए पेपर लीक ही साबित करना है ना, वो तो होकर रहेगा। अभी देखिए एफिडेविट के साथ में एसओ अधिकारी वो अपना मोबाइल सारा चीज़ दे चुके हैं, उसमें क्या सच्चाई आ गई ये तो खुलासा हुआ 7 मई को ही। लेकिन पर जो सड़े गले सिस्टम की सफाई करना चाहते हैं, पेपर लीक में जो लोग संलिप्त हैं, उस हर व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं, तो माफ़ करिएगा आपके इतने सहयोग से कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और देखिए ये QR कोड दिए थे, ठीक है, यानी कि बताए थे कि आप लोग इतना कम सहयोग कीजिएगा तो कैसे होगा, ठीक है। इस QR कोड में आप लोग सहयोग कीजिए आपकी इच्छानुसार, अभी भी समय है। क्योंकि बड़ा वकील
साइबर एक्सपर्ट से राय लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी जवाब फाइल करना भी अभी बाकी है, ठीक है। तो सारा चीज़ सोच विचार करके सारा उसमें क्या कहीं फंस तो नहीं सकते हैं, तो क्योंकि बहुत पूरा झारखंड के छात्रों का भविष्य की बात है। पूरे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में ये जो सीजीएल है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी, ठीक है। बाकी बात आप पर मैं छोड़ता हूँ, आपको क्या करना है। सहयोग तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, पेपर लीक हुआ है तो साबित होकर ही रहेगा। बाकी बात सीबीआई जांच के लिए तो फंडिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस विषय में आपकी क्या राय, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।